जय कोटेश्वर महादेव। घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्रणाम। आज हम आपको रुद्रप्रयाग जिले में स्थित उस मंदिर, उस गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कभी भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। घसेरी के लिए यह जानकारी और तस्वीरें श्री राय सिंह भंडारी ने उपलब्ध कराई हैं, जो रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम कलना के रहने वाले हैं। भंडारी जी का कहना है कि कुछ तस्वीरें वे इसलिए नहीं खींच पाए क्योंकि पुजारी जी के अनुसार भगवान शिव की उन तस्वीरों को लेने से दर्शन का पुण्य समाप्त हो जाता है। भंडारी जी का तहे दिल से आभार। कोटेश्वर महादेव भगवान शिव शंकर का आश्रय स्थल माना जाता है। भगवान शंकर की पावन नगरी रुद्रप्रयाग में स्थित है कोटेश्वर महादेव। वही रुद्रप्रयाग जहां भगवान शिव ने नारद को अपने रुद्र अवतार में दर्शन देकर ज्ञान दिया था। वह स्थल जहां पर दो बहनों अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र संगम है। इसी रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग चोपड़ा मोटर मार्ग पर पावन अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है भगवान शंकर की पवित्र गुफा, जो युगों युगों से कोटेश्वर के नाम से जन जन के आस्था व विश्वास का केंद्र बनी हुई है। गुफा के अंदर प्राचीन काल का शिवलिंग, शिव परिवार एवं नंदी जी विराजमान हैं। गुफा के अंदर और बाहर 12 अविरल जल धाराएं बहती रहती हैं। गुफा से मात्र 5 मीटर नीचे पावन अलकनंदा कभी कलकल करती हुई तो कभी उफनती हुई बहती है। बरसात में जब अलकनंदा विकराल रूप धारण करती है तो गुफा को अपने आगोश में ले लेती है। लेकिन इसे चमत्कार कहेंगे या वरदान? तब भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और कभी किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। घाट पर स्नान के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। गुफा से ऊपर चलकर विशाल शिवालय के दर्शन होते हैं, जो लगभग 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। अब आपको सुनाते हैं इस गुफा से जुड़ी कहानी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रख लेगा वह भस्म हो जाएगा। भोले शंकर ने तथास्तु कह दिया। भस्मासुर ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग भगवान शिव पर ही करने का निर्णय कर दिया। भस्मासुर अट्टहास करने लगा। भगवान शिव ने देखा कि भस्मासुर उन्हें ही भस्म करने के लिए आ रहा है तो वह अपना आसन छोड़कर भागने लगे। भगवान शिव विष्णु जी की शरण में गए तो उन्होंने भोले शंकर को किसी गुफा में छिपने की सलाह दी। भगवान शिव ने रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के किनारे अपनी त्रिशूल से गुफा बनाई और उसमें छिप गए। इधर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और भस्मासुर को उसी के वरदान से भस्म करवा दिया। भगवान विष्णु इसके बाद भोले शंकर के पास गए तो शिवजी ने विष्णु से कहा, भगवान इस गुफा ने मेरे प्राण बचाए। मैं अपना प्रतीक स्वरूप यहीं स्थापित होना चाहता हूँ। बताइए इस गुफा का क्या नाम रखें? विष्णु जी ने कहा, जहां करोड़ों लोगों के ईश्वर यानी कोटेश्वर को आश्रय मिला उस जगह का नाम तो कोटेश्वर ही होना चाहिए। कहते हैं कि जो भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से यहां आता है भगवान कोटेश्वर महादेव उसके दुखों का निवारण करते हैं। आप वर्ष में किसी भी समय भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सावन को भगवान शिव का महीना कहा जाता है और तब यहाँ माहौल
वक्तिमय होता है। सावन में यहाँ निसंतान दंपत्ति खड़रात्रि भी करते हैं। खड़रात्रि मतलब सारी रात दिया हाथ में रखकर खड़े रहकर साधना करना। यहाँ यज्ञशाला भी है जहाँ लोग यज्ञ करवाते हैं। यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। बोलो जय भोले शंकर, जय कोटेश्वर महादेव।